14 फरवरी एक ऐसा दिन जिसे दुनिया प्यार और मोहब्बत के त्यौहार के रूप में जानती है, लेकिन हमारे देश के लिए ये दिन दर्द और शहादत की याद दिलाता है। 2019 में इसी दिन भारत ने एक ऐसा हमला देखा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, पुलवामा अटैक। ये दिन था 2019 14 फरवरी, जब सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला करीब 78 गाड़ियों में 2500 से ज़्यादा जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ काफ़ी सामान्य था। अचानक दोपहर करीब 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था, तभी एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। एक एसयूवी कार जो 350 किलो आईईडी एक्सप्लोजिव से भरी थी, सीआरपीएफ की एक बस को टक्कर मार देती है। धमाका इतना भयानक था कि पूरी बस चंद सेकंड्स में तबाह हो गई। 40 से ज़्यादा जवानों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। पूरे देश में मातम पसर गया। इस हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। इस आत्मघाती हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार, जो कश्मीर का ही रहने वाला था। बताया जाता है कि वो पहले एक लोकल स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे आतंकी संगठनों के बहकावे में आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला हुआ ही क्यों? ये हमला सिर्फ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। ये एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल मूव था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को ये एहसास हो रहा था कि भारत अब कश्मीर में आतंक के खिलाफ सख्ती बरत रहा है। भारतीय सेना लगातार सर्जिकल ऑपरेशन कर रही थी और कई आतंकियों का सफाया कर चुकी थी। यही कारण था कि भारत को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हरकत की गई। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई यही कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, अब पाकिस्तान को करारा जवाब देना ही होगा। सोशल मीडिया पर पुलवामा अटैक ट्रेंड करने लगा। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग कैंडल मार्च निकालने लगे। जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग हर तरफ गूंजने लगी। सरकार और भारतीय सेना ने इस हमले का बदला लेने की ठान ली थी और फिर 26 जनवरी 2019 को सुबह सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स कर दी। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। ये हमला भारत की तरफ से एक साफ संदेश था, अब अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान घबरा गया। उसने अगले ही दिन 27 फरवरी को भारत पर जवाबी हवाई हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के वीर पायलटों ने उन्हें करारा जवाब दिया। इसी दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान में कैद हो गए। पूरे देश में बेचैनी थी, लेकिन 3 दिन बाद 1 मार्च को पाकिस्तान को अभिनंदन को भारत लौटाना पड़ा। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सरकार ने कई कड़े फैसले लिए, जैसे पाकिस्तान को दी जाने वाली FMN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया गया। सीमा पर सुरक्षा को और कड़ा किया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला लिया गया। आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाए गए। आज पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी हिम्मत और हौसले की परीक्षा थी। हमारे वीर जवानों की शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन हमें याद रखना होगा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सतर्क रहना होगा, एकजुट रहना होगा और अपने वीर जवानों का हमेशा सम्मान करना होगा। आइए पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।